Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing amazing and superb at your place. So welcome you all to the first day of this series. I guess ये series में 3 या 4 वीडियोस होंगी तो इसलिए मैं डे 1 डे 2 डे 3 वो सारी चीज़ें डाल दूंगी बट आई कैन से कि ये कितनी ही लंबी कितने दिन की सीरीज है. So I'll try and complete all the possible areas I know and think should be discussed इस सीरीज के अंदर. लेकिन इसीलिए मतलब मैं बिल्कुल ऐसा बता नहीं सकती कि इसमें सिर्फ 5 वीडियोस होंगी या इसमें 10 वीडियोस होंगी. तो let's just without further blah 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 jump into the video and get started with the day 1. ओके सो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे मतलब इस टॉपिक में बात करने से पहले मैं एक जनरल सी चीज़ को एड्रेस करना चाहती हूँ कि मेरा मानना ये है कि हम सब ने आई गेस ये फील किया होगा कि सब टाइम्स इट हैपन कि हम एक ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बट स्टिल हम इतना नम फील करते हैं. हमारे दिमाग में कभी कभार दसियों चीज़ें चल रही होती हैं बट हमें ये नहीं पता होता कि हम एग्जैक्टली किस चीज़ को कैसे पुट ऑन करें. या फिर ऐसा होता है दैट यू समटाइम फील्स कि एवरीथिंग इज जस्ट रनिंग और आप शायद रुक गए हैं. आप यू नॉट जस्ट एबल टू थिंक कि अब क्या होगा या फिर आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हो एंड अ लॉट ऑफ थिंग. सो जस्ट लेट मी टेल यू दैट यू आर नॉट अलोन. बिकॉज अगर मैं बोलूँ ना कि इस दुनिया में 100 लोग हैं तो आई गेस 95 पीपल आर एक्चुअली फेसिंग इट. क्योंकि इसका एक रीज़न शायद मुझे ये लगता है कि सोसाइटल नॉर्म्स या फिर हमारा जो ये सोशल पीयर प्रेशर है ना वो भी है. बिकॉज हम आधे टाइम तो ये सोचते रह जाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, वेयर इन सामने वाले को शायद कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे. बट वी एज ह्यूमन एक्चुअली ओवर थिंक कि हम अगर ये पर्टिकुलर चीज़ करेंगे तो सामने वाला क्या सोच सकता है. सो दिस only leads to stress, to overthinking. But what is anxiety? आई गेस इज समथिंग. देखो मैं कुछ ऐसे फिलोसफी या साइकोलॉजी पढ़ के बैठी नहीं हूँ लेकिन मैं जितनी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से बता पा रही हूँ ना तो मेरे को ये लगता है एंग्जाइटी इज जस्ट कि आपने उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच दिया दैट यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, यू आर नॉट एबल टू हैव अ प्रॉपर स्लीप, you are not able to live your life to the fullest, you are not able to express yourself, you are not able to just be yourself. And this is something which literally demotivates everyone. This is something which literally pull us down and this is something which need to be addressed. तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि ये एंग्जाइटी ये ओवर थिंकिंग हो क्यों रही है तो लेट मी टेल यू ये 3 चीज़ों की वजह से. अगेन मैंने जितना समझ में आया कि 3 चीज़ों की वजह से होती है. इट कैन बी योर पास्ट एक्सपीरियंस, राइट. इट कैन बी लाइक आपने पास्ट में कुछ ऐसा चीज़ फेस किया है आपने पास्ट में या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसका आपके ऊपर ना एक इम्पैक्ट रह गया एंड यू हैव स्टार्टेड बिलीविंग कि शायद चीज़ें ऐसे ही होंगी. सो द सेकेंड थिंग आई थिंक इज your this attitude of trying to be perfect in situations जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज़ उतनी वर्थ भी नहीं है बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ पीपल who don't even care we try to be perfect, we try to put on things हर चीज़ उनके हिसाब से ताकि वो चीज़ें ना बाहर निकल के ऐसे हैं कि वाओ कितना परफेक्ट काम हुआ है. एंड दिस सेल्फ डाउट कि यार मुझे बोल तो दिया ये काम बट क्या मैं ये कर पाऊंगा क्या मैं ये कर पाऊंगी. ऑल दीज थिंग्स आई गेस definitely make you overthink about something you are going to do or you are doing and ultimately it leads to anxiety. क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी ऊपर नीचे चीज़ें हो गई तो it will come on me. Third thing I think is the fear of the future कि कल क्या होगा. ये पता है आधे टाइम वी आर थिंकिंग क्या हुआ, आधे टाइम वी आर थिंकिंग कल क्या होगा. बट इसके बीच में जो ये आज है ना खत्म उसकी बैंड बजा देते हैं हम लोग. क्योंकि आधे टाइम तो हम सोच रहे हैं यार हमारे साथ पास्ट में ऐसा हो गया वाई एस वाई एस वाई एस. आधे टाइम हम सोच रहे हैं हमारे साथ फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा. भाड़ में गया कल, भाड़ में गया बीता हुआ कल. फोकस ऑन आज, आज क्या हो रहा है टुडे. टुडे विल नेवर कम अगेन एंड दिस टुडे विल टुमारो बिकम योर यस्टरडे एंड यू विल रिग्रेट इट. तो इट्स बेटर टू जस्ट लिव इट ताकि कल जब आप कोई चीज़ करो ना तो यू रिमेंबर
a good day in your past and not something which has been, continuously hurting you or something like that. So it's better to live today. Okay, so the next segment of this video is कि ये साइकिल को ब्रेक कैसे किया जा सकता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप मेडिटेशन करो, बट अगेन मेडिटेशन का कुछ ऐसा क्विक रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा कि आपने आज मेडिटेट किया और आप कल बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हो। मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है और उसके रिजल्ट को भी आपके सामने आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट दैट डजेंट मीन्स कि आप मेडिटेट ना करो। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेडिटेशन का रिजल्ट जो है विद टाइम दिखता है। लेकिन टिल दैट टाइम जब भी आप कुछ ओवरथिंक करो ना, तो मेरा ये सजेशन है, जस्ट थिंक 5 सेकेंड के लिए। आई मीन, डू दिस 5 4 3 2 1, लंबी सांस ली एंड देन थिंक कि क्या जो मैं ये सोच रही हूँ इसका कोई सेंस है। क्या जो मैं ये चीज़ें अज्यूम कर रही हूँ वो किसी भी तरीके से आने वाले टाइम पे सच में मुझे दिक्कत दे सकती है। ट्रस्ट मी, उस टाइम जो आंसर आएगा, अगर आप स्टूपिड सी चीज़ों पे ओवरथिंक करो ना, इट विल बी नो, एंड यू विल बी एट अ प्लेस कि ठीक है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। आई मीन, ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस एंग्जाइटी आपको ओवर रूल नहीं कर सकती है। यू हैव टू कीप देम इन कंट्रोल। आप ओवर थिंक करके, चीज़ों को अज्यूम करके कुछ बेहतर नहीं कर रहे हैं। सो इट्स बेटर टू थिंक, टू आस्क योर सेल्फ कि क्या ये जो मैं चीज़ें सोच रही हूँ वो सच में होंगी, और क्या वो आने वाले टाइम पे मुझे सच में इफेक्ट कर सकती है इस कदर जिस कदर मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। एंड देन यू विल रियलाइज, your inner self will have this voice ki yes or no, and then act according to it. Also, I would suggest do brain dumping. I mean, मेरे को ना ये नहीं पता कि what you'll get from this term, but let me tell you what I mean. देखो, ब्रेन डंपिंग करो, जो भी दिमाग में उस टाइम गंद चल रहा है ना, उसको एक पेपर पे लो। पेपर पे, फोन में या फिर आईपैड या लैपटॉप या टैबलेट या किसी भी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों पे नहीं, टेक्नोलॉजी पे नहीं जाएंगे हम। ज़रा एक कलम को और एक कागज़ को लेके आएंगे और जो हमारे दिमाग में गंद चल रहा है इस टाइम पे उसको हम लिखेंगे। राइट डाउन एवरीथिंग कि मैंने ये सोची है चीज़, ये जिस चीज़ से भी आपको ये एंग्जाइटी हो रही है, जिस चीज़ से भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप ओवर थिंक करो उसके बारे में, राइट एवरीथिंग डाउन, फोल्ड करो। 1 डेढ़ 2 घंटे बाद, और आई विल से नेक्स्ट डे, उस पेपर को निकालो, पढ़ो। अगर आप उस पेपर को पढ़ के सोच रहे हो ना कि व्हाट इज दिस, आपको हंसी आ रही है, उसी टाइम उस पेपर को फाड़ो और फेंक दो। अब किसी को लगेगा ये बहुत ड्रामेटिक है, बट इट वर्क्स। मैंने ये चीज़ देखी है। कभी भी आपको कुछ बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, तो वो सारी स्टूपिड चीज़ों को उठाओ, पेन लिखो एक पेपर पे एंड जस्ट रीड इट आउट, और आपको दिखेगा कि व्हाट, मतलब हाउ स्टूपिड आई एम एंड व्हाट इज दिस, मैं ये क्या सोच रही हूँ। और उस मोमेंट आपको खुद को रियलाइज होगा कि जो आप फालतू में चीज़ें सोच रहे हो ना, ये ऐसा कुछ होगा भी नहीं शायद इन फ्यूचर। सो इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट इट एंड जस्ट डिस्ट्रॉय दैट पेपर, फेंक दो उसको, यू विल फील लाइट। मैंने शायद अपनी बहुत पहले एक वीडियो में भी बोला था इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये मैंने प्रैक्टिस किया। ऐसा नहीं है कि मैं आज बस वीडियो पे आके बोल रही हूँ, लेकिन ये चीज़ मैंने देखी है। आपको सच में, आपको जेन्युइनली, अगर आप किसी चीज़ के बारे में ओवरथिंक कर रहे हो और आपने एग्जैक्ट वो चीज़ें लिखी है ना, तो जब आप उसको फाड़ के फेंक देते हो, आप उसको दोबारा रीड कर दो, उसके बाद आप उसको फेंक देते हो या डंप कर देते हो कहीं पे भी, कुछ भी, आपको इतना लाइट फील होता है एंड यू जस्ट फील लाइक ठीक है, सब, मतलब सब ठीक हो जाएगा। So in next video, we'll be talking about how this, anxiety, overthinking and stress do affect our mind and body. So make sure you are subscribing to my channel. And if you have anything to share, you can share it with me in the comment section, or you can text me on Instagram. I'll put it, I'll put my handle here or there. Anywhere या फिर मैं description में डाल दूँगी. So you can directly contact me or text me, talk to me in comment section, anywhere you feel like. And trust me, we will actually overcome this, and I mean, you guys will feel better अगर आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे। और अगर इस वीडियो को देखने में वालों में से एक इंसान को भी ये चीज़ हेल्पफुल लगेगी, तो आई विल बी लाइक मोर देन हैप्पी। सो या, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, डू वॉच दिस वीडियो एंड मेरे चैनल की बाकी वीडियोज़ भी देख लेना, और मेडिटेट करो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ़ यू एक्चुअली लाइक इट। ऑल्सो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना। आई विल मीट यू वेरी वेरी सून। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।